हमारे देश में लोग बोलते हैं कि हमारा देश बदल रहा है, लेकिन मुझे तो लगता है कि हमारा देश नहीं, इंस्टाग्राम पे सिर्फ ट्रेंड्स बदल रहे हैं। क्योंकि इस देश के लोगों ने अपना सिविक सेंस बदल करके सुधारना तो कब का भुला दिया है। इंडिया में सिविक सेंस इतनी रेयर है जितनी सुनील पाल के मुंह से अच्छी कॉमेडी, जग सुना सुना लागे तो जग में कुछ भर दे बेटा, माही भाई की इंटरनेशनल सेंचुरीज और अर्जुन कपूर के कमेंट सेक्शन में अच्छे कमेंट्स का होना। भैया, इंडिया के लोगों में सिविक सेंस का रोल करोगे क्या? इस देश के लोगों में सिविक सेंस की इतनी कमी है कि इनके लिए रेड लाइट का मतलब सिर्फ यही होता है, क्योंकि ये वाली तो इनके लिए सिर्फ सजावट के लिए है। इन लोगों को नियम कायदे कानून से इतनी नफरत है कि ये रूल्स भी तभी फॉलो करते हैं जब पुलिस इनके सामने हो, क्योंकि बिना पुलिस के ये ऐसा गाड़ी भगाते हैं मानो इनके अंदर का सलमान खान जाग गया हो। मैंने कहीं सुना था, और ये बात सच भी है, कि इस देश में सभी को जल्दी है, सभी को जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं पहुंचना है। पर इस देश में इतनी जल्दी होने के बावजूद भी इस देश में एक काम समय पे नहीं होता है। समझ नहीं आता कि जब सब जल्दी में ही है, तब भी इस देश में समय पे काम हो क्यों नहीं पा रहा। ये सब देख के लगता है कि यहाँ के लोगों की तो मानसिकता ही ऐसी बन गई है, कहीं भी थूक दो, कहीं भी मूत दो, और फिर उसके बाद एक्ट ऐसा करो कि हमारे तो बाप का ही रोड है, शुक्र मनाओ भी हगा नहीं है। यहाँ पे ऐसे लोग गंध मचाते हैं, और हमें सफाई का मतलब सिखाने के लिए लोग बाहर के देशों से आते हैं। हमें तो ये देख के चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पर ये सब लोग भी बहुत दूध के धुले हुए नहीं हैं। ये सब व्यूज के भूखे भी इंडिया पे ऐसी वीडियोस बस व्यूज और इंडिया को नीचा दिखाने के लिए ही बनाते हैं। इस बारे में मैंने अच्छे से बात करी है अपने इस वाले वीडियो में, अगर मन करे तो इस वीडियो के बाद जा करके देख लेना। कुछ समय पहले इंटरनेट पे ये वीडियो बहुत वायरल हुई थी, जिसमें एक लड़की ने इस गार्ड को कुछ कचड़ा दिया था फेंकने को, और इस गार्ड ने उसे पीछे उड़ा के फेंक दिया, जो कि कतई चूत की हरकत थी। पर इस पे भी इंडियंस आ गए उसे डिफेंड करने कि भाई ध्यान से देखो, उस लड़की ने ना खुद उससे बोला ऐसे पीछे फेंकने को। भाई वॉल्यूम तेज करके सुनो, वो लड़की ही बोल रही ऐसे पीछे फेंकने के लिए। तो चलो ठीक है, मैं मान भी लेता हूँ कि उस लड़की ने ही ऐसा बोला। तभी भी इस 50-60 साल के आदमी के पास इतना दिमाग नहीं था। जब कूड़ा फेंकने का कोई स्पेसिफिक जगह डिसाइड हुआ होगा उस सोसाइटी में, उसे वहां पर क्यों नहीं जाके फेंक रहा? भगवान ने यहाँ पे कुछ तो भेजा होगा। गोरी चमड़ी देखते नहीं है कि मुंह में थूक दे तो थुकवाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये सब पहले ये सब काम करना है, फिर देश विदेश में ट्रोल होना है। और डस्टबिन से तो ना जाने इस देश के लोगों को क्या दुश्मनी है। बहनचोद बाई चांस लाख बारी के बाद अगर इनका मन हुआ कि चलो आज कूड़ा डस्टबिन में फेंक देते हैं, तभी भी ये डायरेक्ट कूड़ा डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे। ये कूड़ा ऐसा फेंकेंगे कि वो जा करके डस्टबिन से 2-4 इंच इधर उधर ही जाके गिरे, जैसे मानो कि ये कूड़े को डस्टबिन के पास फेंक के कूड़े पे ही आसान कर रहे हैं। अभी पुल बना नहीं कि नट बोल्ट लाइट रिफ्लेक्टर चुरा लो, रोड बना नहीं कंक्रीट चुरा लो, किसी सड़क का उद्घाटन हुआ नहीं कि जाके वहां पे से कुर्सियां मेज टेंट चुरा लो, कहीं भंडारा हुआ नहीं कि वहां पे पूरी सब्जी चुरा लो। और ऐसी हरकतों के बाद हम चाहते हैं कि इस देश में विकास हो। भाई कैसे होगा इस देश के लोगों का विकास जब तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है? आज जो तुम नटबोल्ट चुरा रहे हो किसी ब्रिज में से, कल को वही ब्रिज गिर जाए तो इसका ब्लेम किस पे आएगा? सरकार पे। लेकिन उसके असली जिम्मेदार कौन लोग हैं? वो ऐसे ही लोग होते हैं। इस देश में ऐसे चूतिया लोगों के होने के बाद तो तुम लोग समझ जाओ कि इस देश का विकास नामुमकिन सा ही है। अभी कुछ देर इन गरीबों को हटा दो, क्योंकि ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। तो ये जो अमीर भी है, ये भी कोई बहुत सुधरा हुआ नहीं है। प्राइम 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 एग्जाम्पल ऑफ कि पैसा कभी बुद्धि नहीं खरीद सकता। क्या फायदा तुम्हारे पास इतना पैसा होने का जब तुम्हारे पास बुद्धि एक पैसे की नहीं है, तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं है, तुम अपने से नीचे किसी को पाते नहीं हो कि उसको दबाने लगते हो।
ये नहीं पता कि किसी दूसरे से व्यवहार कैसे करना चाहिए, जब तुम्हें ये नहीं पता कि पब्लिक में रहने का सही ढंग क्या है, जब तुमको ये तक नहीं पता कि तुम्हारे गाड़ी ऐसे चलाने से, तुम्हारे गाड़ी ऐसे रोकने से पीछे वाले लोगों को कितना तकलीफ हो सकता है, पीछे कितने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ये सब चीजें तो पैसे से नहीं सिखाई जा सकती हैं। इस देश में लोग आवाज तो उठाते हैं, लड़ते तो हैं, लेकिन सबसे इररिलेवेंट चीजों के लिए। वैसे भी एक एसी वाले कमरे में खड़े होके ऐसे कैमरे के सामने सिविक सेंस पे ज्ञान देना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। पर जो चीज आसान नहीं है वो ये है कि प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि हमें रूल्स समझ नहीं आते, प्रॉब्लम्स ये है कि हम वो रूल्स फॉलो नहीं करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम खुद को उन रूल्स को फॉलो करने के लिए जिम्मेदार ही नहीं समझते हैं। हमें लगता ही नहीं कि उन रूल्स को फॉलो करनी हमारी खुद की जिम्मेदारी है। हम देश से तो प्यार करते हैं, लेकिन सिर्फ क्रिकेट मैचेस में, या फिर जब कोई फॉरेनर हमारे देश को क्रिटिसाइज कर रहा हो। पर जब अपने शहर को साफ रखने की बात आए तब हम सोचते हैं अरे यार कोई देख लेगा, सरकार है ना, कोई और कर देगा यार। पर सच तो ये है कि सिविक सेंस सिर्फ सिखाई नहीं जाती, वो आती है एम्पैथी से, वो आती है घर वालों के परवरिश से। अगर तुम आज कहीं कूड़ा फेंकोगे तो वो कल किसी और को दिक्कत देगा, और कल को उसको किसी और को आकर के साफ करना होगा। जब हम ऐसे कहीं भी कूड़ा फेंकते हैं, वो किसी देखने वाले के दिमाग में ये पर्सपेक्टिव पैदा करता है कि ऐसे कूड़ा फेंकना तो आम बात है, ये देश तो ऐसे ही चलता है। वो चीज किसी बच्चे के दिमाग में ले आएगा कि ऐसे कूड़ा फेंकना तो कॉमन होता है, जो कि किसी बच्चे के अपब्रिंगिंग को अफेक्ट करता है। सिविक सेंस कोई सब्जेक्ट नहीं है जो कि किसी स्कूल में पढ़ा दिया जाए, वो एक माइंडसेट है, और जब माइंडसेट बदलता है तब देश बदलता है। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।